नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और उन्हें आप भली भांति पूरा देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो नया भाग लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर 13 लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आज अपने अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो पार्ट नंबर 12 था उसका आपने अध्ययन किया था, उसमें कुछ वीडियो की टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ समस्या रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई बार हो जाता है जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसमें समस्या हो जाती है, तो उसमें कुछ समस्या रही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस अपने YouTube चैनल को शेयर कीजिए बच्चों, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, लाइक का बटन होता है, उस पर जाकर ऐसे निशान होता है तो उस पर लाइक कीजिए, अंगूठे जैसा निशान होता है। और सब्सक्राइब करवाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। आज अपने जो अध्ययन करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है अपना अगला टॉपिक श्वसन। आज का टॉपिक है श्वसन के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगा के भी रखी है मैंने वैसे ऊपर, श्वसन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो, श्वसन में देखो क्या है कि मनुष्यों द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना श्वसन कहलाता है। आपको पता है, यानी हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, वो सारी की सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो श्वसन के अंतर्गत वो सारी प्रक्रियाएं आती है जिसमें अपने सांस ग्रहण करते हैं और जो छोड़ते हैं। आप सभी को पता है कि अपने ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। तो मनुष्यों द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन को ग्रहण करना, या सीधा लिख सकते हो आप, ऑक्सीजन को ग्रहण करना जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। ठीक है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त व कोशिकाओं के मध्य होती है, ये अपने जानते हैं कि CO2, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थात CO2 तथा लिख देता हूँ मैं CO2 व ऑक्सीजन गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण व आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण व रक्त तथा कोशिकाओं के मध्य होती है। रक्त कोशिकाओं के मध्य होती है, उसे श्वसन कहा जाता है। उसे श्वसन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अपने श्वसन कहा जाता है। ठीक है। और
और मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो परिभाषा यहाँ वैसे तो ऊपर वाला भी है, ये भी श्वसन कहलाता है शॉर्ट में, लेकिन जैसे 1 नंबर का पूछा जाए तो ऊपर वाला हो जाएगा, जो आपने यहाँ डेफिनेशन दे रखी है ऊपर कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही श्वसन कहलाता है। और यदि ज़्यादा पूछा जाता है 2 नंबर का तो इसमें ये हो जाएगा सारा, ठीक है ना। तो उसे अपने क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। अब देखो इस प्रक्रिया के दौरान, इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान O2 युक्त शुद्ध वायु को, O2 यानी ऑक्सीजन, O2 युक्त शुद्ध वायु को, शुद्ध वायु को नाक व गले, अब अपने को पता है अपने जो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं, ठीक है ना। नाक व गले तथा श्वास नलियों के द्वारा, श्वास नलियों के द्वारा, अब कहाँ पहुँचाई जाती है ये गैस, श्वास नलियों के द्वारा फेफड़ों में, कहाँ पहुँचाई जाती है, फेफड़ों में, फेफड़ों में पाए जाने वाली, फेफड़ों में पाए जाने वाली, फेफड़ों में पाए जाने वाली कोशिका, मतलब फेफड़ों में जो कोशिका पाई जाती है जो अपने श्वसन में सहायक होती है, जिसका एक नाम और भी होता है कोशिका या कूपिका, या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसे, कूपिका में पहुंचाया जाता है, में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, ये पहुंचाया जाता है। अब कूपिका की झिल्ली बहुत ही महीन होती है और कूपिका की झिल्ली बहुत ही महीन होती है, यानी बारीक होती है, ये महीन होती है। कूपिका की झिल्ली बहुत ही महीन होती है, जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जिसमें किसका जाल होता है, जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। रुधिर वाहिका यानी खून को ले जाने वाली नलिकाएं, ठीक है ना, जाल होता है। कोशिका में जो खून को ले जाती है, जो नलियाँ होती हैं, बारीक नलियाँ होती हैं, उनका जाल होता है, ठीक है। ये क्योंकि पतली झिल्ली होती है और उसमें इनका क्या होता है, जाल होता है। तो ये है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है ना। ये श्वसन की प्रक्रिया हो गई कि इस प्रकार से अपने शरीर में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। अब देखो आगे, मानव श्वसन तंत्र में और क्या क्या चीज़ हैं उनका अपने अध्ययन करते हैं। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र में और किन किन चीज़ों का अपने अध्ययन करते हैं। देखो इसमें देखो, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है। अब देखो कौन कौन से हैं। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। पहला कौन सा है? ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, ये 3 भागों के। कितने भागों में बांटा गया है? मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में। नाम याद कर लेना, पहला ऊपरी, दूसरा निचला और तीसरा श्वसन मांसपेशियां। अब देखो जो पहला इसका पार्ट है, पहला जो भाग है उसका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पहला भाग कौन सा है बताओ? ऊपरी श्वसन तंत्र। पहला भाग कौन सा है? ऊपरी श्वसन तंत्र, ये पहला भाग है, ठीक है। कल वाली वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल समस्या आ गई थी, तो उसको आप देख लेना, आज शायद वो नहीं होगी। ऊपरी श्वसन तंत्र, इसमें देखो, अब इसमें पहला भाग है इसका ऊपरी श्वसन तंत्र का, वो है नासिका। पहला भाग कौन सा है इसका? नासिका। मतलब ऊपर का जो अपना श्वसन तंत्र है उसका पहला जो पार्ट है वो है नासिका, यानी अपना नाक, जिससे अपने सांस लेते हैं। अभी मैंने बताया ना, अपने जो सांस है वो नाक से भी लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं, ठीक है। तो पहला भाग कौन सा है इसका? नासिका। इसमें देखो, अब यह जो है वो पहला श्वसन अंग है, जो नासिका है ये पहला श्वसन अंग है, जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है और ये एक बड़ी गुहा के रूप में होता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि यह पहला श्वसन अंग है, जो मैं लिख देता हूं पहले, यह पहला श्वसन अंग है जो कि ठीक है, बाहर दिखता है, ये तो अपने नाक तो, ठीक है, दिखने वाले एक जोड़ी मतलब नाक के जो 2 छेद होते हैं ना, तो वो एक जोड़ी हो गया, ठीक है। एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। एक जोड़ी नासा द्वार से क्या होता है? शुरू होता है, ठीक है। अब मतलब इसके जो भाग है सारे उसको स्टार्टिंग से लेके बता रहे हैं। सबसे पहले ऊपरी यही भाग आता है। मुंह तो देखो, सबसे पहले नाक आता है, फिर मुंह आता है, ठीक है। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में आ गया ये, ठीक है। नासिका है वो ऊपरी श्वसन तंत्र में आ गया, तो ये पहला श्वसन अंग है। ये बात ध्यान रखना, पहला श्वसन अंग इसी को काउंट किया जाता है, जो कि बाहर दिखने वाली एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है, ठीक है, और ये एक बड़ी गुहा के रूप में होता है, और यानी अंदर एक गुफा के रूप में होता है, और यह एक बड़ी गुहा के रूप में होता है, बड़ी गुहा के रूप में होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसकी किस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, क्या क्या इसमें मतलब अंदर क्या क्या जो इसमें चीज़ें पाई जाती हैं, उनका थोड़ा शॉर्टली अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखो, पहला जो इसका पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या है कि इसके बीच में एक पतली हड्डी या झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। मतलब बीचों बीच है ना, इसके बीच में एक पतली हड्डी या
झिल्ली, हड्डी या झिल्ली के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। दो भागों में क्या होती है? बंटी होती है। ठीक है। और नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। ये भी ध्यान रखना, नासिका गुहा का पृष्ठ भाग, ठीक है ना, जो पृष्ठ भाग है वो कहाँ खुलता है? पीछे का भाग बता रहा है। पृष्ठ भाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासाग्रसनी का अध्ययन कर चुके हैं, आपको पता होगा, पाचन तंत्र में वहाँ पीछे किया था। नासाग्रसनी में खुलता है। नासाग्रसनी में खुलता है। ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखो, इसका दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा क्या है? पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा देखो, नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, इसमें बाल पाए जाते हैं, आपको पता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल जो हैं वो पतली झिल्ली में होने वाला पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह झाड़ूनुमा पक्षमाभ तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से नाक में जाने वाले वायु के साथ धूल के कण और परागकण, फफूंद आदि को दूर करके उसे शुद्ध बनाया जाता है और फेफड़ों में शुद्ध वायु का आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है ना। तो रक्त प्रवाह और झाड़ूनुमा पक्षमाभ तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से नाक में जाने वाले वायु के साथ धूल के कण फफूंद आदि को दूर करके उसे शुद्ध बनाया जाता है। या बनाते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखो,
और इसके कारण फेफड़ों में शुद्ध वायु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और फेफड़ों में शुद्ध वायु आदान प्रदान होता है। इसके द्वारा शुद्ध वायु का क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आज अपने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन किया है नासिका का। ठीक है, मतलब श्वसन में ऊपरी श्वसन का पहला भाग नासिका का अध्ययन किया है। तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करना। तो देखो, ऊपरी श्वसन, सबसे पहले अपने श्वसन पढ़ा, श्वसन की परिभाषा पढ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि श्वसन क्या है, इसकी डेफिनेशंस 1 नंबर में भी आ सकती है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी इस पर किया जा सकता है। वैसे बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, आप सभी जानते हो श्वसन क्या चीज़ है। ठीक है, और अब देखो इसके बाद में फिर इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया वो अध्ययन किया। तो श्वसन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। और इसमें से आज अपने ऊपरी श्वसन तंत्र का अध्ययन किया, जिसमें पहला भाग था नासिका, और इसका अध्ययन किया कि किस प्रकार से काम करती है, कैसे कैसे इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपना इतना ही अध्ययन करेंगे और आगे के एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।